टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन मांगे हैं, अभी वो जानबूझ के स्टेट का नोटिफिकेशन दे दिए ताकि बच्चा आपस में लड़ जाए। लड़की ऐसे भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, ना कि किसी हस्बैंड या बाप के भरोसे बैठना चाहती है। कंधे से कंधा मिलाकर जब तक एकल एग्जाम नहीं होता तब तक यहाँ से नहीं जाएगी। शिक्षा मंत्री जी, देश हमारा है, राज्य हमारा है, संसाधन भी हमारा है, नेता आप नहीं बनिए। शिक्षा मंत्री नहीं है, वो झूठा मंत्री है। एक एक बिहारी यही कहेगा कि हमको नेता भी आईएएस से ज्यादा क्वालिफाइड चाहिए। हमको सर्दी हो गया था, आप हमको कैंसर वाला सुइया लगा दीजिएगा जबरदस्त। शिक्षा मंत्री को है ना, ये वैकेंसी ना लंबित जो इतने दिन से है, ये इनके सरकार का था ही नहीं। ये पूर्व में जो सरकार है, नीतीश कुमार जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके ट्विटर में देखिएगा आप, उनके ही द्वारा ये वैकेंसी का उस वक्त ही रिक्तियाँ निकाला गया था, लेकिन इलेक्शन की वजह से वैकेंसी नहीं आ पाई। तो उनको ये अभी जो शिक्षा मंत्री है, उनको ये तुरंत दे देना चाहिए था। ये लंबा खींच रहे जानबूझ के स्टूडेंट को। अभी हम लोग टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन मांगे हैं, अभी वो जानबूझ के स्टेट का नोटिफिकेशन दे दिए ताकि बच्चा आपस में लड़ जाए और ये हम टाल दें। जिस पर बिहार सरकार को नकेल कसना चाहिए उस पर। क्या उम्र हो गया है आपका? जी 28 साल। 28 साल हो गया जी। इसी इंतजार में कि टीचर कब बनेंगे? जी जी। बिहार सरकार, आप तो मंत्री बन गए, आपका तो किस्मत चमक गया, आपके बच्चे की भी किस्मत चमक गया। अगर किसी की किस्मत सही में अंधकार में है तो इन छात्र छात्राओं की किस्मत अंधकार में है। हाँ, शादी ब्याह भी नहीं होगा, कोई देगा भी नहीं लड़की, यही ना? लड़की कोई देगा नहीं, से कौन शादी करेगा? बिल्कुल सही बात है। क्यों? लड़की भी बनना चाहती है। लड़की ऐसे भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, ना कि किसी हस्बैंड या बाप के भरोसे बैठना चाहती है। उनको भी पता होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटी पढ़ रही है, कहाँ बच रही है? कहीं रेप से जा रही है तो कहीं सड़क पे एजुकेशन के लिए मारे जा रही है। ये हमको नहीं चाहिए। हमको शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब घर में लोग सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, घर में भी ऐसा कांड हो जाता है। आप ऐसा न्यूज में है, आपको भी पता होगा ये चीज। बिल्कुल। उसमें तो शिक्षा मंत्री तो उनका किस्मत चमक गया कि मंत्री बन गए हैं। उनके बाद में देखिए भाई, कार मिल गया, बॉडीगार्ड मिल गया, फिर किसी का दर्द नहीं सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से हम ये बोलना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि हमको आईएएस से ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर चाहिए, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आईएएस का क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएशन है, लेकिन टीचर बनने के लिए हम लोग पहले बीएड का एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद 2 साल कॉलेज करते हैं। सुन लीजिए शिक्षा मंत्री जी, उसके बाद हम लोग सीटेट और स्टेट देते हैं, उसके बाद हम लोग बीपीएससी के लिए एलिजिबल होते हैं, ना कि हम लोग टीचर बन जाते हैं। अब उनको ये पता होना चाहिए कि जो आईएएस का क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएशन तक होता है, उससे ज़्यादा हम लोग 2 साल पढ़ के आते हैं और सीटेट स्टेटेट क्वालिफाइड करके आते हैं, उसके बाद हम आपसे नौकरी मांगते हैं। उसके बाद भी आप धरना प्रदर्शन में बैठ हैं। और हम लोग उसके बाद भी हम लोग दिलीप भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक एकल एग्जाम नहीं होता तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। भैया का भी शौक था, दिलीप भैया का भी शौक किसने बर्बाद किया? नहीं, दिलीप भैया अपना लाइफ हम लोग के लिए समर्पित कर चुके हैं। बच्चा लोग को ये समझ एजुकेशन मिनिस्टर ने ही कहीं खराब किया, धोखेबाजी धांधलेबाजी के कारण। अगर वो क्वेश्चन आउट को रोक देते हैं, वो उनके हाथ में है, बिकता भी है बीपीएससी के अंदर से ही। ऐसा नहीं कि हम लोग के पास क्वेश्चन आता है हम लोग बेच देते हैं। अगर हम लोग बेचते तो हम लोग खरीद भी सकते थे। अच्छा ये बताइए, कौन बोलना चाहेंगे? कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी, मतलब आपसे क्या है, स्टूडेंट है कि ऐसे भी टीचर्स पेरेंट है हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। हम सीधी बात, नो बकवास, हम शिक्षा मंत्री से आह्वान करना चाहते हैं कि तमाम मेरा विद्यार्थी, मेरा भाई लोग जो कुंठित हो रहा है, आप इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं? 2 साल 2.5 साल इंतजार करने के बाद भी आपने इसको पीटी मेंस के पेच में क्यों फंसाना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं वैकेंसी को आप फंसा कर और उलझ जुल करना चाहते हैं, लंबा टाइम में खींचना चाहते हैं। हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का एग्जामिनेशन हुआ है, एक परीक्षा के आधार पर उसी प्रोसेस को एज यूजुअल फॉलो करते हुए टीआरई 4 होना चाहिए। अगर आपका इरादा पीटी और मेंस का बात है तो 1 साल पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए। टीआरई 5 वाले भाई लोग तैयारी करेंगे, उसी मनसा की तैयारी करें। तुरंत नहीं, काट के हंडी चढ़ा दिया और अभी कह दिया कि आज ही कर लो। मैम पिछला हम 2.5 साल से हम लोग यही पैटर्न पर तैयारी करें, डेडिकेशन के साथ। उसी 40 नंबर का जो 40 हो गया सपना, सो के उठे और कहा कि कल से तुम लोग यही कर लो। हाँ वही कि सो के उठे, आराम से पीटी कर लो, मेंस कर लो, निगेटिव डाल दिए। बताइए बीपीएससी अधिकारी में जो बनता है, डीएम एसडीएम ये सब बनता है, उन लोग को लाने में 60 70 नंबर 80 नंबर में हालत पंचर हो रहा है। हम लोग को निगेटिव करके क्यों फंसाना चाह रहे हैं? मैम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो आप मैथ्स का टीचर बनाइएगा, अंग्रेजी का टीचर बनाइएगा, जो आप साइंस का टीचर बनाइएगा, भाई उसको पॉलिटी और इतना इतिहास जब से पढ़ने की क्या जरूरत है? कैसे डटे रहिएगा? कब तक बात नहीं मान लिया जाएगा? खाने को
तैयार है। गोली सब खाए। मैम सुनिए, पिछले बार भी खाए थे 70 बीपीएससी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि जो भाई लोग, जो विद्यार्थी लोग इस मसला के साथ सोए हुए हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, ये कुछ भाई मेरे जाएंगे, तुम भी इस कुंठित होकर जियोगे, तुम भी और कीड़े मकोड़े की तरह बन जाओगे। इसलिए अपना आवाज उठाने के लिए वो भी घर में बैठ करके जो देख रहे हैं वो कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। शिक्षा मंत्री गवर्नमेंट जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी को एब्सोल्यूट पावर समझ लेती है तो यही हाल होता है। अभी आपने सेंटर में देखा, बिहार में भी देखा, बीपीएससी खुद को, झारखंड में देखा, बीपीएससी खुद को संवैधानिक संस्था करती है, उनको ऑटोनोमस डिसीजन लेने का राइट है। तो क्या ये प्री मेंस ये सब उनको टीआरई वन टाइम में नहीं समझ में आया था? अचानक से मतलब ये कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा, आयोग के द्वारा प्लान किया गया, बताया गया कि इस विधि तरीके से लेना है, सिर्फ कहने के लिए, गुमराह करने के लिए बोला जाता है कि ऑटोनोमस है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो पैसा वैसा भी लगता है क्या? 1,000 रुपया लगता है। कितना लगता है? 1,000 रुपया स्टेट का फॉर्म में लग रहा है। बताइए गरीब आदमी स्टेट का फार्म कहाँ से? वैकेंसी कितनी की वैकेंसी कितना निकलती है? वैकेंसी है 32,000 इस बार निकाला गया है। सीट पर वैकेंसी निकली है और नियर अबाउट इस बार का स्टेट शामिल होगा तो 18 लाख से मोर देन स्टूडेंट प्रेजेंट होगा इसमें। 80 लाख 18 लाख लोग भरेंगे। जरा समझिए 18 लाख के जगह में अगर 1,500 से अगर उसका गिनती कर दूं, कैलकुलेशन करके देख ले तो क्या पड़ जाएगा। सरकार के खजाने तो भर ही जाएंगे, लेकिन इनके खजाने तो ऐसे ही खाली हो जाएंगे। एक सप्ताह के हो गया है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि जो छात्र कहेंगे वही होगा। शिक्षा मंत्री जी, देश हमारा है, राज्य हमारा है, संसाधन भी हमारा है, नेता आप नहीं बनिए। जो चुने थे हम लोग, आपको नहीं चुने थे, हम लोग नीतीश कुमार जी को चुने थे। नीतीश कुमार के आप अपने मन से बने हैं। उनको हटा करके सम्राट चौधरी को बना दिया गया है। एक भी भाई से पूछ ले जहाँ प्रेजेंट है या बिहार के जनता से, क्या मुख्यमंत्री से खुश है? कोई भी नहीं चाह रहा है, कोई भी नहीं चाह रहा है। मंत्री से खुश है। और रही बात आईएएस से ज्यादा शिक्षा मंत्री जो है ना वो बड़ा बोला है, सिर्फ बोलने के लिए जाने जाते हैं, काम करने के लिए नहीं। और हमारे विद्यार्थियों को हमेशा पेच में फंसाने के लिए जाने जाते हैं। झूठ मूठ का शिक्षा मंत्री नहीं है, वो झूठा मंत्री है। और रही बात योग्य शिक्षक की, आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक हमको चाहिए। तो शिक्षा मंत्री जी, आप एक सर्वे करा लीजिए बिहार में। एक बिहारी यही कहेगा कि हमको नेता भी आईएएस से ज्यादा क्वालिफाइड चाहिए। तो आप लगता है नेता क्वालिफाइड क्यों नहीं होते? नेता क्वालिफाइड इसलिए, हम लोग को संविधान पढ़े हैं, हम लोग को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाए थे तो उन्होंने, चूंकि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो भी मसला उस समय चल रहा था, उस चीज को किनारे किया जाए ताकि जो लोअर कास्ट में भी जन सेवक हैं उनको भी मौका मिले प्रतिनिधित्व करने का। इसलिए शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि जन सेवा को महत्व दिया था, समाज सेवा को महत्व दिया था। लेकिन होना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि आईएएस से ज्यादा क्वालिफाइड हो। माने हमको सर्दी हो गया था, आप हमको कैंसर वाला सुइया लगा दीजिएगा, जबरदस्त। एक बात और पूछना चाहते हैं मैम, एक और बताइए कि हमारे विद्यार्थी में जो प्रेजेंट है, स्टूडेंट है, एक वीडियो दिखा दीजिए। हाँ, क्या है वीडियो? कैमरा में दिखा देखिए। हाँ, बिल्कुल मैडम, दिखाइए। हम पीटीसी घोघरडिया के 22-24 के प्रशिक्षु है, ठीक है, हम वहाँ से पास आउट है। जब हम लोग को टीआरई 3 में मौका नहीं दिया गया था, उस समय में हम लोग आंदोलन किए थे, क्योंकि टीआरई 3 का टाइम था अगस्त 2024 में। ये दिखाइए, देख लीजिए एक बार। कैमरा आ रहा है? नहीं आ रहा है। लाइट ऑफ आ रहा है? वो मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में क्या था? सर देखिए मैडम, इसमें हम लोग जो आंदोलन किए थे, हम लोग को मौका नहीं दिया गया था टीआरई, क्योंकि टीआरई 3 अगस्त 2024 में आना, जो टीआरई 4 का भी समय है वो टीआरई 3 का समय था। जैसे ही सरकार मतलब पलटी मारे, मतलब नीतीश कुमार जी अगर इस साइड गए तो फिर फरवरी मार्च के आसपास में टीआरई 3 का वैकेंसी लाएगा, उसमें हम लोग को वंचित कर दिया गया 22-24 वाले छात्र को। उसके बाद हम लोग आंदोलन किए, अपनी मांग को रखे। उसके बाद के पाठक सर हमारे कॉलेज में आए, फिर उनसे हमने सवाल किया कि सर हम लोगों को मतलब मौका दिया जाए उसमें। तो उनके द्वारा कहा गया था कि 1 लाख वैकेंसी आएगी और तुम लोग 10,000 हो, मतलब हम लोग डीएलएड किए हुए हैं, तुम लोग 10,000 हो, 1 लाख वैकेंसी आएगी, उसमें से 50,000 प्राइमरी की रहेगी
अभी 3000 प्लस प्राइमरी का वैकेंसी दिया गया है, फिर इतना स्टूडेंट कैसे होगा इसमें। तो के पाठक जी वादा करके तो निकल लिए, ठीक है, और फंस गए हम लोग बात पे विश्वास कर ले कि ठीक है अधिकारी है, बोल दिए हैं, एसीएस साहब थे उस समय के, तो हम लोग मान लिए कि ठीक है सही है। लेकिन अब आपके साथ धोखा हो गया। बिल्कुल धोखा हुआ। देखिए के पाठक के साथ मतलब जितने भी छात्र हैं उनके साथ धोखा हो गया, इनके लाइफ के साथ धोखा हो गया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी मैं कि सरकारी अधिकारी की उम्र की सीमा जो है वो तय होती है, जो उम्र है वो 60 साल में उनको रिटायर होना होता है।